थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। यूं तो इस्लामाबाद का हर मौसम अपनी मिसाल आप है, लेकिन सर्द रुतों में बारिश शहर की दिलकशी को और भी बढ़ा देती है। मुसलसल होती अब्रे रहमत से जहां मौसम सर्द हुआ, वहीं शहर में मिसाल के नज़ारे और भी हसीन हो गए। भीगे भीगे दिसंबर ने हिज़ा के मौसम को ऐसा निखारा कि सर्दी बढ़ने के बावजूद शहरियों के चेहरे खिले खिले नजर आए। खूबसूरत मौसम हो गया और आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह बारिश और भी होगी और इंशाल्लाह हम और भी दोस्तों को लेकर इधर आएंगे। मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं। मौसम बहुत प्यारा हो गया माशाल्लाह, बारिश की वजह से मौसम खिल गया है। दिसंबर वैसे भीगा भीगा होता है और ये मौसम की बारिश की वजह से बीमारियों में भी कमी आएगी। अच्छा लग रहा है सर्दी में सुबह सुबह, बीमारियाँ काफ़ी कम होगी, गले ख़राब, टेम्परेचर वगैरह। होप फॉर द बेस्ट, आगे भी मौसम साथ देगा। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ वजिया हनीन, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। अच्छा, आजकल रोज सुबह हम मौसम के बारे में बात करते हैं क्योंकि मौसम हो ही इतना अच्छा गया है कि दिल चाहता है कि किसी और चीज़ के बारे में बात ही ना करें, सिर्फ वेदर डिस्कस करते रहे कि इस मौसम में क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, कैसे गर्म रह सकते हैं, कैसे तबीयत का ख्याल रख सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। दिल कर रहा है जाएं अपनों। ये जो पैकेज देखा है ना, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कोई प्लान बनाते हैं, है ना? तुम काम से अपनी छुट्टियां लो, मैं काम से छुट्टियां लेती हूँ, और ये बोल के हम पूरी सर्दियां नहीं गुजारना चाहते कि ओहो सर्दी है, घर पे बैठे हैं, छुट्टी के सूप पे, तो ये जरूर, लेकिन बाहर जाएं, कहीं का प्लान बनाएं, कहीं ना कहीं चलते हैं। क्या नथिया गरी टाइप? मुझे ना नथिया गली बहुत ठंड, अभी तो मैंने एक दो वीडियोस वहाँ पे देखी है, इतनी बर्फबारी हुई है कि ना गाड़ियाँ पहुँच पा रही हैं, ना खाना पीना पहुँच पा रहा है लोगों ये हम अपनी रिसर्च करके जाएंगे कि जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग के इश्यूज ना हो, ये सारे इश्यूज ना हो, वहाँ पे जाएं और बर्फ से खेलें और थर्मल्स बहुत सारे लेके जाएंगे। डोंट वरी, सर्दी से हम बच जाएंगे, हम अपने आप को कवर करके प्लान करते हैं। मैं जरा देखती हूँ क्या पैकेजेस हैं ऑनलाइन, क्या टिकट्स कितने की मिल रही हैं, क्योंकि घूमना जरूरी है, दिसंबर छुट्टी का मौसम है। कितने दिनों से प्लान बना रहे हैं, अब फाइनली जाएंगे। और सुनो, जा सकते हैं सर्दियों में, हमजा कैसा होगा? मैं आ गई। एक्सक्यूज मी, आप भी? मैं भी। हाय बाजी, मैं वैसे ही हूँ जैसे सुबह आपने मुझे अपने ड्राइंग रूम की सफाई के लिए लगाया था। थैंक यू। हो गई ना, अब बता। मैं क्या बताऊँ, आप लोग बड़ा घूमने शूमने की तैयारियां कर रही हैं। बाजी पंजाब में इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है कि लोग जो ना अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जाके नौदरान एरिया की, तो क्या बात होगी। लेकिन मजा भी आएगा, बहुत ज्यादा ठंड होगी। में चलते हैं। देखो कोई बात नहीं ना, अगर एक काम करेंगे, अच्छे कपड़े पहनते हैं, गरम रखते हैं, थर्मल्स लेते हैं, अल्लाह वाले के। हाँ, और थर्मल्स तो जरूर पहनने चाहिए। और थर्मल्स मैं कहती हूँ अगर कोई भी आपका जानने वाला बाहर रहता है उससे मंगवाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फिर भी कम सर्दी पड़ती है, तो सर्दी वाले कपड़े सर्दी वाले पंजाब में मिल जाती है। हाँ, थर्मल्स भी मिलती है। इस तरह के कपड़े हम लोगों ने पहन रखे हैं ना, उस हिसाब से तो हम लोगों को लग रहा है वाकई गर्मियाँ है। वाकई। अच्छा बिजी, मुझे बताओ कि तुमने कभी बर्फबारी देखी है? बाजी बर्फबारी तो नहीं देखी, लेकिन मैंने वो जरूर देखा, वो जो एक बर्फ का आदमी नहीं बना खड़ा कर देते हैं। बर्फ का आदमी? नहीं, उसको बर्फ का आदमी कहते हैं। तो अच्छा, बर्फ का आदमी या स्नोमैन? हाँ, वही जो भी है। मैंने वो देखा है, लेकिन फिर ये कहना, अगर आप लोग मुझसे बातचीत है कि मैं जाऊँ, तो मैं आप दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हम तो ये सोच रहे थे कि बिजली को बोलेंगे कि हफ्ते में एक दिन नहीं, मैं सोच रही हूँ बिजली को साथ ही ले चलें, क्योंकि बिजली भी इस घर की जान है, उसके साथ ही मजा आएगा फिर वो बर्फ का आदमी बनाने में। क्या बात है बाजी, आपने डायलॉग चेंज कर दिया। मैं सोच रही थी तुम्हें पहले तंग करेंगे और उसके बाद फिर तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हें साथ ले जाने का ही सोच रहे हैं, और तुम एक दो और जो घर हैं उनसे छुट्टियां ले लेना। एक काम करते हैं, एक हफ्ते का प्लान बनाते हैं। कब चले? अगले हफ्ते चले? अगले हफ्ते बाजी मैं तो आएगा। सुन रही हूँ कि हम जा रहे हैं। अच्छा नुशी, तुमने कभी बर्फबारी देखी है? मैंने बर्फबारी देखी है, काफी देखी है, और मैंने पहली दफा जिंदगी में बहुत फख्र के साथ कहती हूँ कि मरी में ही देखी थी। अच्छा। और मैं बहुत खुश हुई थी, और जनवरी का महीना था, और मैंने एक अच्छा काम भी किया था उन दिनों में भी। क्या? मैं 12-13 साल की थी, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा एक पपी था, एक बच्चा था, छोटा सा कुत्ता, बहुत छोटा सा मासूम सा, वो ठंड में ना ऐसे खपखपा रहा था और उसको सर्दी लग रही थी, तो मैं उसको भी उठा के मरी में 3 दिन अपने साथ गरम गरम रख के, तो वो उसमें इतना प्यार आया। फिर हम उसको
लेकर यहाँ तक पहुँच गए थे, फिर उसको अनुषा बर्फ में तो अपना कोई होश नहीं होता। जानवर छोटा सा, वो बहुत मासूम सा था, उसको बहुत ठंड लग रही थी, उसकी माँ बाप पता नहीं कहाँ घूम हो गए थे सारे, लेकिन मजा आया था उस ट्रिप पे। और आज तक मेरी तस्वीरें उसके साथ। तूने टोबॉगनिंग की है? टोबॉगनिंग तो एक बेसिकली उसको टोबॉगनिंग कहते हैं, मुझे पता नहीं था उसको कहते क्या है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक बार बर्फ देखी है और आई लव्ड इट। वो ये था कि एक मुझे नहीं पता उसको कहते क्या है, एक छोटी सी बोट काइंड ऑफ अ थिंग होती है, लेकिन आप उसको खुद ही चलाते हैं और उसके रस्सियों से पकड़ते हैं, देन यू पुश इट, सो दैट इज कॉल्ड टोबॉगनिंग। स्लेजिंग टोबॉगनिंग, हां स्लेजिंग भी है, टोबॉगनिंग भी, उस बेसिकली उस चीज को टोबॉगन कहा जाता है, सो दैट इज कॉल्ड टोबॉगनिंग। लेकिन वो बहुत डेंजरस होता है अगर वो फिसल गए बर्फ से। मैं एक बात बताऊं, डेंजरस तो होता है। मैंने जब पहली बार किया था ना, मैंने किया, रुकी, मैंने कहा अरे वाह मैं तो बड़ा अच्छा कर रही हूँ। पीछे आई मेड श्योर कि मेरी जीजू और मेरी जो आपी हैं वो वीडियो बना रहे हो, एंड देन ऐसा किया, आई वाज वेरी हैप्पी, मैंने की। उसके बाद मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा, कोई 4 साल का, वो आया और मैंने कहा ओके, वो बचपन से मेरी टोबॉगनिंग नहीं थी, फिर कुछ और था, बिगनर टोबॉगनिंग। लेकिन मुझे बड़ा मजा आएगा, बड़ी ठंड होगी, अच्छे गरम खाने होंगे, कश्मीरी चाय होगी, आलू के पराठे होंगे, पकौड़े होंगे, और हम साथ होंगे और फिर ये बादल होंगे और फिर बारिश होगी और फिर बिल्कुल मजा आएगा और सावन ही सावन होगा। और फिर उसके बाद बस अपनी साड़ी मत भूलना, ठीक है, नाचने के लिए। साड़ी मतलब कि साड़ी माहौल क्रिएट करने, बिजली रखी की साड़ी हम रखेंगे, स्वेटर्स और ब्रेक लेते हैं। और सुनो तो मुझे वो बना लेकिन ये तो गर्म कपड़े नहीं है, और पहले टिकट तो बुक कर ले, फिर पैकिंग करेंगे। नहीं बात सुने, ये गर्मी के कपड़े और सर्दियों के कपड़े कोई, ये इसको अंदर पहनेंगे, इसके ऊपर एक और शर्ट मोटी, इसके ऊपर शॉल या कुछ, फिर हम उसके ऊपर कोई जैकेट पहन सकते हैं, कुछ शॉल पहन सकते हैं, अंदर थर्मल पहन लेंगे। ये किस तरह तय करी, तय करना तो बताओ। वाह भाई बड़े सलीके से तय कर रही है, कुछ डिफरेंट तरीका तो नहीं है, लेकिन ये कन्वीनियंट तरीका है। यहाँ सलीका एज इन की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ये बैग हमारा जो है, ये कोई तरीका बता रही है लोगों को। ये देखें बाजी, देखे लोग जो है ना, हाँ अगर आपके इस्त्री वाले कपड़े हैं ना तो उसको नीचे रख दे, ऐसे फैला दो, सही है, ठीक है ना, जो प्रेस वाले। हाँ। बाकी जो आपके कपड़े हैं जो आपको पता है कि ये तो खराब हो जाने हैं, इस्त्री वहीं जाके होंगे। हाँ प्रेस वाले मतलब जो प्रेस होनी है या जो प्रेस हो चुकी है, होने प्रेस होने हैं ना, क्योंकि इतनी लंबी ट्रैवलिंग में ऐसे ही फोल्ड करके ना ऐसे गोल गोल ऐसे बहुत जगह बनती है, जगह होती जाती है। ये देखिए ये, और फिर आप को मसला भी नहीं होगा। वेरी नाइस है ना, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। और ये मोटी शर्ट है, ये देखें ना, मोटी शर्ट भी है। और ये भी कर सकते हैं अगर आप वेस्टर्न कपड़े नहीं भी पहनना चाहते किसी सर्दी वाली जगह पे, फॉर एनी रीजन, अंदर थर्मल पहन के, बिकॉज थर्मल से आधी से ज्यादा ठंड आपकी जो है वो कवर हो जाती है। सॉक्स पहने, सॉक्स के ऊपर वो लेगिंग्स आप पहन सकते हैं। कि बेसिकली आपके 2-3 पॉइंट्स होते हैं। अपने कानों को गर्म रखें, बिल्कुल, अपने सीने को गर्म रखें, पाँव को गर्म रखें और पैरों को गर्म रखें। पाँव को गर्म, आप इनको गर्म रखेंगे तो, एंड ऑफ कोर्स आपकी फिंगर टिप्स भी अगर गर्म रहेंगी तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज रहता है, बिल्कुल, और वो अच्छा रहता है, बिल्कुल फील नाइस एंड वार्म। तो वो चीज़ें तो हैं, आई थिंक थर्मल उसको कवर कर लेता है। और मज़ा आता है वैसे भी ग्लव्स पहनना या यू नो अपने सर पे टोपी पहनना, मफलर्स पहनना, मिटन्स पहनना, वो जो ईयर के जो आपके वो होते हैं, ईयर मफ्स भी होते हैं, वो भी पहनना। तो वो तमाम चीज़ें एक तो अच्छी भी रहती हैं और आपको गर्म भी रखती है। और ये चीजें ऐसे कपड़े आपके फिर भी ठीक ठाक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक सर्दियाँ बहुत सारी जगहों पे थोड़ी कवर से के लिए आती हैं, तो वही चीजें फिर आप वापस जो है वो रख देंगे अपनी स्टोरेज में, और उसके बाद जैसी सर्दियाँ आएंगी तो निकाल लेंगे। तो एक चीज मैंने लोगों को अनुषा देखा 10-10 साल चलाते हुए भी देखा है। लेकिन आई ऑलवेज से कि जब आप कोई स्वेटर ले रहे हैं या सर्दी से बचने की कोई चीज ले रहे हैं तो ठीक है, स्टाइल अपनी जगह देखें, लेकिन ये देखें कि वो कितनी वार्मथ आपको देगा, उससे कितनी गर्माइश मिलेगी, उसका मटेरियल क्या है। बाहर तो ये होता है ऐसा कि हमारे यहाँ कम ही किया जाता है क्योंकि फैशन भी बदलते रहते हैं। लेकिन बाहर मेरी बहन ने मतलब कि 30-35 हज़ार रुपए का जैकेट ले लिया, तो मैंने कहा तुम पागल हो गई हो। लेकिन अब वो ऐसी एक इन्वेस्टमेंट है जो उनके मुल्क में, न्यूयॉर्क में, जहाँ हर साल स्नो होता है, बहुत हवा चलती है, उसको 20 साल चल जाएगी वो चीज़। ये वो वाली जैकेट है जो 20 साल चलती है। और जैसे अमल के, अच्छा मैं अमल वाली बात करती हूँ, कोई ऐसा न्यूट्रल सा कलर ले, लाइक कुछ ब्लैक, कुछ व्हाइट, कुछ ऐसा कि जो आपके ऑलमोस्ट हर चीज के साथ में भी चल जाए। नहीं चल जाए। और कराची वालों को तो बड़ी कंफ्यूजन है भाई, शाम में समझ में नहीं आता स्वेटर पहने ना पहने, हीटर ऑन करे ना करे। लेकिन इस दफा काफी शाम में नहीं बाजी, दोपहर में, दोपहर में समझ नहीं आता। और इसमें अमल भी ये कहती है, और मैंने इस पे अमल भी किया है बाय द वे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, वो ये कि लेयर्स में कपड़े पहने। लाइक अंदर आपने नॉर्मल सी शर्ट भी पहनी,
ऊपर शायद स्वेटर पहन लें और जैसे ही आपको गर्मी लगे सो यू कैन डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इट, बजाय इसके कि आप सिर्फ और सिर्फ एक हुडी या स्वेटर पहन के आ जाए, फिर आपको समझ नहीं आता क्या करें। बिल्कुल सही है, लेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हम लोग को इधर इनवाइट करके सीखते भी है कि किस तरीके से लेयरिंग करनी चाहिए कि एक के ऊपर एक, तो जहाँ अंदर जा रहे हैं तो निकाल दिया, बाहर जा रहे हैं तो डाल दिया, तो उससे बहुत आसानी पैदा हो जाती है। और साथ ही साथ शॉल्स के बारे में हमने डिस्कशन की है, देसी फैशन थोड़ा सा अलग होता है। अच्छा, मैं शलवार कमीज के ऊपर जो बटन वाले स्वेटर पहनते हैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। अच्छे कोट्स अच्छे लगती हैं, अंदर थर्मल पहने, अच्छे शॉल्स में यकीनन, या फिर टर्टल नेक नीचे पहने ऊपर कमीज पहने, लेकिन स्वेटर अच्छा। और बहुत सारे लोग स्वेटर्स इसलिए भी नहीं पहनते हैं क्योंकि उनको इसी वजह से अच्छे नहीं लगते। तो अगर स्वेटर नहीं पहन रहे तो ये फैशनेबल, आपके पास ट्रेंडी चीज़ें भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं करे कि स्वेटर नहीं। और मैं बचपन में ही करती थी अनुषे, मैं ऐसे कांप रही होती थी। हिना वो कर्ली कौन सी झील थी कोयटा में, कौन सी झील है, कौन सी लेक है वो, वहाँ पे बड़ी सर्दी होती है। नहीं, अशोक नहीं, कहीं और लेक है, और मैंने फ्रॉक पहना होता था और बस मैं उसमें कांप रही होती थी। तुम्हारा हैक काफी मजे का है, ये तो काफी चीजें तुमने फोल्ड कर दी। अपने मोहल्ले वालों को, हमारी ऑडियंस को बताओ इसका फायदा क्या है। बाजी देखें मेरे मोहल्ले वालों, इसका फायदा ये है कि एक तो आपके पास स्पेस बहुत होगा, ठीक है। दूसरा ये कि आप अपने शूज़ भी रख सकते हैं इस तरह। अगर आप ये समझ रहे हैं कि टेंशन होगी कि ना इस तरह कपड़े ख़राब हो रहे हैं, कपड़े ख़राब नहीं हो रहे हैं, आपको जगह मिल रही है और आराम से अपने सूटकेस को बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। साइडों पे आप जो है ना अपने थोड़े मोटे वाले जो कपड़े हो ना वो साइडों पे रखें, ऐसे करके इसी तरह फोल्ड बना के ना साइडों पे रखें, और बीच में फिर हल्के जो फुल्के कपड़े होते हैं ना उनको फिर लगाते जाए। इस तरह आपके पास स्पेस बहुत होगा, साइडों पे आप जो है ना। मैं तो भरना भी शुरू करूं, देखो जरा भरते हैं, भरना स्टार्ट करते हैं। मैंने बनाया था, ये देखो जरा क्या जल्दबाजी हो रही है। क्या एक बात बता, क्या लूट मार की सेल लगी हुई है ये तुम्हारा ही तो भर रहा है। 1 मिनट रुक, अभी भी कितनी जगह, 15 कमीजें आ गई अंदर। हाँ, ये कितना अभी भी जगह। एंड वेलकम बैक। आज ट्रैवलिंग के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। आप सब में एक अंदर का जो एक ट्रैवलर है, जिसको अंदर का जो एक आवारा सबके अंदर होता है, जो दुनिया देखना चाहता है, जो घूमना चाहता है, जो इंजॉय करना चाहता है लाइफ को, नए नए लोगों से मिलना चाहता है, नए खाने खाना चाहता है, और ये चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बेशक आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, आप पाकिस्तान के अंदर ही घूमे फिरें, ज़रूर जाएं। अपने बच्चों में ये आदत ज़रूर डालें कि उनके साथ वीकेंड को पिकनिक चले गए। अगर हम सिंध में, लोग कहते हैं यहाँ से कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कोई नहीं, हैदराबाद भी घुमा दें, वहाँ पे भी हिस्ट्री है। कभी उनको मलीर ले जाएँ, कभी उनको बलोचिस्तान की तरफ ले जाएँ, कभी उनको समंदर की तरफ ले जाएँ। पंजाब में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ नहीं घूम सकते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने हमें पहाड़ों से लेकर, सहरा से लेकर सारी चीज़ें दी हुई हैं, समंदर। तो घूमें, इंजॉय करें। एंड लेकिन घूमने का एक बड़ा अलमिया होता है, लोगों को लगता है एक तो बहुत महंगा है, दूसरा ये लगता है कि वो जो चीजें इतना सामान आप कैरी करेंगे वो एक अज़ाब का बिल्कुल। और जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जैसे अनुषा ट्रैवल करती है, मैंने कुछ चीजें सीखी हैं वो ये कि किस तरह से आप अपनी ट्रैवलिंग को आसान बना सकते हैं। हमारे साथ तो फेरा भी है, और फेरा भी बताएंगे कि अगर आप ट्रैवल ज्यादा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पे कोई बोझ ना हो, कम से कम सामान में भी आप ये ना हो कि ये चीज नहीं रखी, वो चीज नहीं रखी, ट्रैवल हैक्स क्या क्या हो सकती है, और फेरा से भी पूछते हैं। क्या हाल है फेरा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, हाउ आर यू? I am perfectly fine and enjoying winters at home. ना जबरदस्त। कोई बाहर घूमने का प्लान, इरादा कोई कहीं जा रहे हैं? बिल्कुल घूमने का प्लान कुछ एक्चुअली अभी जो आप लोग बात कर रहे थे उसमें ये जरूरी नहीं कि आपका बजट ना हो। एक्चुअली हम लोगों का जो रूटीन जा रहा होता है ना अनुषा, उसमें हमारी मसरूफियात भी बहुत सारी होती है। छुट्टियां से तो सिर्फ बच्चों की आ जाती है ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास बजट भी मौजूद हो, सब कुछ मौजूद हो, लेकिन टाइम ना मौजूद हो। उसमें ये चीज होती है कि विंटर्स अगर जो भी किसी भी कोई सी भी वेकेशन आ रही है, वेदर विंटर हो गई, समर हो गई, तो आप जरूरी नहीं है कि आप आउटसाइड द कंट्री या आउटसाइड द सिटी ही जाएं। आप अपने सिटी के अंदर वाले एरियाज भी और फन प्लेस भी एक्सप्लोर करें, और बच्चों को सब कुछ पता होना चाहिए। वीकेंड डेफिनेटली सेलिब्रेट करनी चाहिए। सही। और किस तरीके से लाइट ट्रैवल किया जाए, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और बहुत हंसी मजाक उसमें ऐसी चीजें लिखी हुई थी कि हाउ टू स्पॉट अ देसी, कैसे पता चलेगा कि ये देसी ट्रैवल कर रहे हैं। उसके हाथ में थैले होंगे, उसके सर में भी थैला होगा, उसके हाथ में खाने पीने का सामान भी होगा, तो ये होती है एक देसी की पहचान कि अगर वो एयरपोर्ट पे आपको नजर आ गया। तो कौन सी
चीजें रखनी चाहिए और कौन सी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए? मैं बता रही हूँ, ट्रैवलिंग हैक्स में जहाँ तक आता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्पेशली जिनके साथ बच्चे होते हैं, उनको बस लग रहा होता है कि वी शुड हैव ऑल विद अस, लाइक बच्चों के कपड़ों की सारी चीजें होनी चाहिए, तो हमारी भी सारी चीजें होनी चाहिए, और फिर पिक्चर्स खींचनी है तो ड्रेस की वैरायटी भी होनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू गो विद इट। मेरे ख्याल से अगर आप 1 वीक ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो 2 से 3 ड्रेसेस काफी है। यू कैन रिपीट इट, यू हैव टू कैरी लेस वेट ना, ताकि आप खुद इजीली ट्रैवल कर सकें। और हर बच्चा, अगर जितने भी आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, उसका अपना एक बैग बनाए, मेक हिम और हर यूज टू ऑफ कैरिंग हर ओन लोड ना, उसका इस तरह से इतना बैग बनाए कि वो इजीली कैरी कर सके। सपोज अगर आप हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो हाइकिंग में इतनी चीजें नेसेसरी है, ऐसा बैग हो जो आप इजीली अपने साथ कैरी कर सके, बिल्कुल कैरी कर सकें। और दूसरा ये कि कुछ ऐसे डिस्पोजेबल फूड आइटम्स होने चाहिए जो कि चलते फिरते, जरूरी नहीं है कि हम ये ट्रैवलिंग में इतना हैवी खाया भी नहीं जाता, बिल्कुल कि आप मुस्तकिल प्रॉपर मील ले रहे हैं। और आप जहाँ भी होते हो फिर वहाँ खाने पीने का सामान मिल जाता है, खाना साथ साथ लेके घूमने की तो बिल्कुल जरूरत है। हल्की सी कोई इमरजेंसी के लिए चीज रख लें बस, है ना। हाँ, इजीली आप या तो वहीं पे जाके खाएं, या बहुत ज्यादा बच्चों के साथ अगर आपको होता है कि नहीं यार बच्चों को किसी भी वक्त कुछ भी चाहिए होता है, तो बहुत लाइट चीजें आपने रखनी है और बच्चों को यूज टू बनाना है। बेसिकली अगर आप ट्रैवलिंग के यूज टू है तो अपने बच्चों को उसी तरीके से यूज टू बनाना है कि आप हल्की फुल्की चीजें बच्चे खाते रहें, उनसे पेट भरा रहेगा। और अगर आप हैवी स्टमक घूम रहे होंगे तो आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, चक्कर वक्कर आते हैं लंबा सा गाड़ी में, जहाज में वगैरह। ठीक है जी, राइट, थैंक यू सो मच वगैरह, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और टिप मैं भी देना यहाँ पे चाहूँगी। ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत करती हूँ, मेरे खैर बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके बच्चे जब 5-6 साल के हो जाएं तब आप उनके साथ ट्रैवल करना शुरू करें, जब वो अपने बैग्स को खुद कैरी कर सकें, जब वो थोड़े से कंट्रोल में आ जाएं। मुझे पता है सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो माँ बाप को भी मैं देखती हूँ स्ट्रेस में होते हैं, ना वो भूरबन की पहाड़ें एंजॉय कर सकते हैं, ना वो कुछ खाना चैन से खा सकते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे माशाल्लाह सिस्टम में आपकी सास होती है, आपकी माँ होती है, खाला होती है, और थोड़ा सा दिल भारी होता है, लेकिन 5-6 दिन के लिए इसको छोड़े और हस्बैंड वाइफ खुद भी निकल जाएं, बिल्कुल उनके लिए एक अच्छा टाइम ऑफ होता है, खुद भी रिकनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारते हैं। और अगर बच्चा आपका थोड़ा बड़ा, बच्चा ठीक होता है, और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा सा बड़ा है, जैसे 5 साल 6 साल, और आप उसको साथ ले जा रही हैं, तो अपना बैग उसको बिल्कुल दें और उसको बोलें कि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे वेट टिश्यूज हैं, टॉयलेट पेपर है, कुछ कोई भी ऐसी चीज़ है उसको बोलें अपने पास अपना रखें। क्यों अनुषे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि माँ बड़ी टेंशन में होती है, उसको कुछ और डिसाइड करना होता है, बच्चा बोलता है टिश्यू दे दे, सैनिटाइजर दे दें, अपनी छोटी छोटी चीज़ें अपने पास सेल्फ सफिशिएंट, उसके पास इतना सामान होना चाहिए कि अगर वो फॉर इंस्टेंस मिसप्लेस भी होता है, थोड़ी देर के लिए माँ से दूर भी रहता है, तो उसको अपनी एटलीस्ट वो बेसिक अपनी जरूरियात जो है वो। एक कपल को देखा था स्पेन में पिछले साल, 3 साल का बेटा और 1 साल की बेटी, और दोनों जो थे ना वो यूं थे। तो मैंने पूछा क्या बात करती है, हम छुट्टी पे आए हुए, लेकिन इन दोनों ने खिलौने चाहिए, खाना चाहिए, बाथरूम जाना है, नींद आ रही है, भूख लग रही है, पेट में दर्द है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, सीधा कि मेरी छुट्टी थी। तो फिर मैंने उनको कहा कि हाँ, मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने कहा लोगों को बोलना चाहिए कि ठीक है कभी कभी हस्बैंड वाइज अकेले भी निकल जाए, आप एंजॉय करें, बच्चों का भी अपना वक्त आएगा इंशाल्लाह, वो भी दुनिया देखेंगे, घूमे फिरेंगे। क्या ख्याल है बिजली? बाजी मैं तो इस वक्त से गुजर के आ रही हूँ, मैं जब गई थी ना बाजी, सोचा नहीं तुमने छोटे को मैं अपनी सास के पास छोड़ दी थी, यही सोच, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इससे बहुत तंग किया बाजी, इतना मुझे तंग किया। जब हम पहाड़ के ऊपर हमारी कोस्टर चढ़ती थी ना, तो वो कान बंद होना शुरू हो जाते थे, तो उससे क्या होता था वो बच्चा फिर एकदम रोना शुरू हो जाए। अब मेरे जो खावंद है ना वो मुझे यूं गुस्से से देखे, मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है? बिल्कुल सही है। अब वो भी चिड़ा है, वो अलग चिड़ा है, और बस वाले सारे हमें तो नहीं हो रही, लेकिन इर्द-गिर्द लोग भी ऐसे होते हैं कि बच्चा बस अजीब। फिर जब किसी के कार जाते थे ना हम मिलने के लिए अपने ससुराल में, जिसके भी कार गई हूँ वहाँ रोना शुरू हो जाए, ये नए लोगों को देख के वो रोए, या अल्लाह उसको चुप कराना, उसके पीछे पीछे। अब मैं खाना खा सकती रह जाती थी ना, मेरा बड़ा इसमें ना बड़ा, मैं इसकी बड़ी एक्सपीरियंस शुदा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के साथ खुदा के लिए मेरे तो खावंद जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक तूने कहीं जाने का नाम नहीं लेना। बिल्कुल। अच्छा, और अगर आप अकेले भी सही हो जाते हैं, वो सास के साथ, दादी दादा नाना, they know how to behave। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो थोड़ी बहुत मजे की हैक्स ये भी है अनुषा कि मैंने अपनी एक फ्रेंड देखी, वो बेचारी, अब उसका मजाक उड़ाने वाली बात हो जाएगी, बट चीज़ मैं बेस्ट फ्रेंड में उड़ा सकती हूँ। वो इतना बड़ा जार लेके आई शैम्पू का, कंडीशनर का, हेयर मास्क का, क्योंकि उसने ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं की थी। एंड देन देयर इज दिस वेरी गुड टिप कि टॉयलेटरीज आपकी जितनी भी है, शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर मास्क है, सिरम है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, अगर बड़ी बॉटल में कोई बात नहीं, छोटी बॉटल्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं, घर की कोई खाली कर लें, छोटी छोटी बॉटल्स में उनको रखें। नंबर 1
नंबर 2, जो भी लिक्विड चीज़ें आपने रखी हैं, शैम्पू कंडीशनर, उनको हमेशा क्लिंग फिल्म से रैप कर दें क्योंकि आपके सारे सामान को वो तबाह कर सकती है। नंबर 3, हमेशा तमाम खवातीन जो मेकअप किट बहुत एक बड़ी सी लेके जाती है, जस्ट सी कि आपने 1-2 महीने में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं। 2 लिपस्टिक्स मैक्सिमम, लिप बाम अगर किसी सर्दी वाली जगह पे जा रहे हैं, प्राइमर रख लिया, बेस रख ली, फालतू सामान उसमें ना रखें, आप शॉपिंग वक्त पे मिलेगा नहीं फिर आपको। और आप मैं एक्स्ट्रा कपड़े ले जाऊँ, मैं ये ले जाऊँ, फिर बाद में पता चलता है मैंने पहना नहीं क्योंकि मैंने एक और शॉल ले ली, मैं मरी गई, मैंने 2 और शॉल ले लिए, मैं आगे मैंने 2 और चप्पल ले लिए, और आगे मैंने एक और इयररिंग्स उठा ली। तो वो आप करते रहते हो, आपको सिर्फ लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तो आप हमेशा लाइट पैक करो और साथ में डिटर्जेंट ले जाओ कि खुदा ना खासा कुछ नहीं मिला तो मैं धो के दोबारा पहन लूंगी, वो साफ कपड़े होंगे ना। अच्छा, और एक और चीज़ कि वो सारी लड़कियां जिनको पिक्चर्स खिंचवाने का बहुत शौक है, आई अंडरस्टैंड, बॉटम्स अपने पास 1-2 रख लें, एक ब्लू जीन्स रख लें, ब्लैक जीन्स रख लें, मजे की कलरफुल शर्ट और कलरफुल शर्ट। लड़के ऐसे ट्रैवल करते हैं, दे ट्रैवल वेरी लाइट व्हेन दे हैव टू। ये इस मामले में ये आयशा का ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है ना, वो अनबिलीवेबल है। मैंने इनकी बात पे अमल किया था और मैं गई थी लेके साथ। वेलकम बैक। आप लोग बिल्कुल सुन रहे हैं, बहुत सारी हम आपको आज हैक्स दे रहे हैं ट्रैवलिंग के हिसाब से और उसके लिहाज से, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि भाई कोई हमारी बातें सुने और उसका दिल करे, कहीं ना कहीं ज़रूर सोचे कि निकले हो जाए कि आज अगर आप कुछ और घर आते हैं या आप काम से खुद घर आती हैं, जो भी है चक्कर, बस ये ज़रूरों के साथ बैठे बोले कि हो जाए और बुक कर दें। अच्छा, और हमने बड़ी पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं या बजट कर सकते हैं, तो यकीनन लोग जो हैं वो दुबई तक, मिडल ईस्ट वगैरह जा सकते हैं, जा और सकते इतना हैं। सोचे नहीं, करूँ ट्रैवल ना करूँगी ये हो जाएगा, नहीं करूँगी ये हो महंगा जाएगा, पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ा खौफ यही होता है महंगा। तो जब हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, बिजली ने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर की, तो बिल्कुल बच्चों समेत महंगा भी होता है और सब कम भी इंजॉय करते हैं, ज़्यादा खर्च भी करते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि जब तक वो 5-6 साल के ना हो जाए तो आप दोनों का हक है कि आप दोनों एक दूसरे को भी इंजॉय करें और साथ ट्रैवल करें। लेकिन इतना महंगा नहीं होता। अगर आप एयरलाइंस के उस पर आ जाएँ, न्यूज़ लेटर्स पे आपको ईमेल्स और यकीनन मुझे मैसेजेस आती हैं रोज़, सारे एयरलाइंस की, उनके अच्छे पैकेजेस होते हैं। अभी 24 घंटे में बुक कर लें तो 70% ऑफ मिल जाएगा। दुबई रिटर्न जो है वो 20,000 में आपको मिल जाएगी, जितना आपको लाहौर जाने का लगता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अपनी आंखें, अपने कान खुले रखें, इन न्यूज़ लेटर्स को सब्सक्राइब करें और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैकेजेस निकलती हैं, फ्री वीज़ाज़ मिल रही हैं, यहाँ पे कुछ पैकेजेस लगी हुई हैं, होटल समेत जो है 25,000 रुपये में 4 दिन मिल जाता है आपको। एक निकल आता है पैकेज मलेशिया जाने के लिए। तो वो लोग जिनको घूमने फिरने का शौक है, जो चस्का लग जाता है ना, वो ढूंढ लेते हैं ये चीज़ें। बिल्कुल ढूंढ लेते हैं अनुषा। और आपको अपने ऑफिस से कहीं भी जगह बताना पड़ता है कि आप ऑफ पे जा रहे हैं, तो इसीलिए टिकट पहले कराने का ये भी फायदा होता है। नंबर 1 सस्ता पड़ता है, नंबर 2 कि आपको वैसे भी पहले ही प्लान करनी पड़ेगी अपनी वेकेशन, क्योंकि आप नौकरी करते हैं, आपको बताना पड़ेगा अपने। अगर आपको दिसंबर पता हो कि आप अप्रैल में जा रहे हैं तो अप्रैल तक आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजरेगा। आप काम आपको पता आप जाने वाले हैं बस। तो बिल्कुल ये 3-4 महीने और अच्छे से गुजर जाएंगे। तो हमेशा मैं भी ये करती हूँ, जब एक ट्रिप से वापस आती हूँ तो अगली ट्रिप का थोड़ा प्लान कर लेती हूँ दूर तक, तो फिर काम आसान हो जाता है। रोज़मर्रा के जो मसले मसाइल होते हैं, ठीक है कोई नहीं, मेरी छुट्टी बस आने वाली है, 2 महीने बाकी है, 1 महीने बाकी है, 10 दिन बाकी है, 9 दिन बाकी है। और अगर आप ये कहते हैं कि थोड़ा सा पैसे कम है ट्रैवल करने के लिए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ कपड़ों पे, खाने पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। अपना मिशन बनाए, ठीक है मैं ज़्यादा डाइन आउट नहीं करूँगी, ज़्यादा महंगे खाने खाऊंगी, हाँ घूमने फिरने जाऊँगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जगह जाएँ वहाँ पे जाके कोई महंगा खाना खाएं। पाकिस्तान से बाहर अगर जा रही हैं, मे बी आप वहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं, फास्ट फूड खा लें अगर आपको बजट की इतनी परवाह है, बट डू गो एंड हैव एन एक्सपीरियंस। मैं तो खैर सिर्फ अपने हिसाब से, जो आप लोग बाहर के मुल्कों की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि ना आप लोग कार के अंदर अपना एक डिब्बा बनाए, उसमें अपने पैसे ना जमा करते रहे। बस अब 50 डाल दो, 100 डाल दो, 500 डाल दो, आपका इतना साल में तो जमा हो ही जाएगा ना। फिर आप निकलो अपने पाकिस्तान को देखने के लिए। पाकिस्तान के लिए बहुत प्यारी प्यारी जगह है। तो बच्चों को भी आप ये बताएं कि ये चीज़ ऐसी है, ये इमारतों का भी होता है। हमारी मुल्तान में कितनी प्यारी प्यारी इमारतें हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, तो इस तरह की चीज़ें दिखाने और उसको अवेयरनेस होती है बच्चे को भी, तो वो कोई मसला नहीं। और आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। ये बात है कि सारा साल हम काम करते और फिर इतने स्ट्रेस में आ जाते कि ना है ये हो गया, फिर लड़ाई झगड़ा। तुम अपने बेटे को कहीं छोड़ नहीं सकती थी या तुम्हारी मजबूरी थी कि ले जाना था? बाजी मैं जो है ना, मेरी मजबूरी ये थी, मैं बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती।
क्योंकि वो दादी के साथ तो रह जाता है, दादा के भी साथ है, लेकिन मेरे बगैर माँ हूँ ना, तो वो छोटा है अभी, 2 साल का है अभी। माँ को भी ये लगता है मैं माँ हूँ ना। लेकिन मैंने अपनी बहन को भी कहा था छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दे, सीधे तुम्हारे बच्चे होंगे तो पता चलेगा, बोलने में टीवी पे बहुत आसान है, लेकिन अच्छा ये बच्चों के साथ ट्रैवल करना ही है, बिल्कुल कंटिन्यू करो, फिर मैं कहता। और ये मीन हरकत है भी नहीं इसलिए क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा था उसको याद भी नहीं होता वो कहाँ गया था, तो 6-7 साल का इसलिए भी होने थे। न्यूज़ फीड की तरफ भी चलते हैं जल्दी से और देख लेते हैं आपको कि किस तरीके से टॉडलर्स को जो है हैंडल किया जाए। कुछ टिप्स है हमारे पास कि अगर बच्चों के साथ ट्रैवल कर ही रहे हैं और ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, तो किस तरीके से उनको काबू में रखा जाए। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है, मुझे बहुत बुरा लगता है उस माँ के लिए जो बेचारी इतनी छुट्टी में ना बच्चों को कैरी कर रही होती है। बिल्कुल, बच्चों को अलग अलग कर दे। बच्चों, ये मैंने देखा है हवाई जहाज में कुछ माएँ ऐसे कहते हैं, माँ बाप जो है वो 2 बच्चों के बीच में बैठ जाते हैं, तो बच्चे इतने दूर हो जाते हैं, इसने मेरा बिस्किट ले लिया मम्मी, ना वो इसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत दूर होते हैं। तो ये भी अच्छा आइडिया है कि एक को बेशक यहाँ बैठा दे, वहाँ बैठा दे, बीच में कोई उनका पेरेंट जो है वो बैठ जाए साथ ही साथ। तो सेपरेट द किड्स, ये तो एक अच्छा हैक है, बिल्कुल ये काम भी करता है। आगे वाले हैक पे चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा टिप हमारे पास आपके लिए कौन सा है। प्ले गेम्स, हाँ ये तो है, अंताक्षरी खेलते रहे, माइंड गेम्स खेलते रहे, माइंड गेम्स खेलें, कुछ क्विज करें उनके साथ, ये तमाम चीज़ें उनके साथ अगर जारी रखेंगी तो वो भी अच्छा रहेगा। हाँ, है ना? हाँ बिल्कुल। कोई बच्चे नहीं बाजी, वो जो मेरा बेटा जो वो मोबाइल के बगैर तो उसने जान ही नहीं छोड़नी होती, तो वो मोबाइल पे कोई जोक सुनाए। अच्छा नहीं, ये तो आदत है ना, बस फिर आपकी गलती, अब आप सफ़र करें। हाँ, ये ज़रूर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, और ये अपने लिए भी अच्छा होता है। कहते हैं कि किसी ड्राइवर को भी कंसिस्टेंटली 3 से 4 घंटे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उतने अपने पैरों को स्ट्रेच करें, थोड़ा सा खुद बॉडी स्ट्रेच करें, कहीं उतरें, चाय पिएं, कुछ नज़ारे एंजॉय करें, कोई और छोटे शहर में रात रुक जाएं। बच्चों को ज़रूर वो मौका दें कि वो उतर के बाथरूम जा सकें, थोड़ा सा बॉल खेल लें, कुछ कैच खेल लें, किसी पार्क में 15-20 मिनट गुजारें, क्योंकि जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करेंगे वो वैसे वैसे वो थकेंगे भी, तो उनका सफ़र गाड़ी में आसान गुजरेगा, उनकी एनर्जी भी निकलते रहेगी। बिल्कुल, लेकिन लेट्स द किड मूव का मतलब ये नहीं है कि आप उनको इतना ज्यादा दौड़ने भागने दें कि लोग उससे मुतासिर हो रहे हो, तो उनको थोड़े से मैनर्स ही बताएं कि बेटा प्लेन शेयर में नहीं, प्लेन वगैरह में नहीं, बस में गाड़ी की बात करी थी, रोके और उतरे, एब्सोल्युटली, किसी प्ले एरिया में उतरे, किसी गार्डन में उतर जाए, उनको जरा सा सांस लेने की जगह दें। नहीं, प्लेन के अंदर नहीं, वो बस नहीं, थोड़ा सा प्लान करके चलें। बिल्कुल सही है कि हम ये रास्ता लेंगे, अगर हम ट्रेन का सफ़र करें तो हम रात मुल्तान में रुक जाएंगे, हम रात नईमिया खान में रुक जाएंगे। अगर हम कराची से जैसे पंजाब जा रहे हो फॉर इंस्टेंस, या अपनी गाड़ी में जा रहे हो, तो हम यहाँ पे वो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बच्चों की खेलने की जगह है, तो वहाँ पे रुकते हुए चले जाएंगे। थोड़ा सा प्लान करेंगे, लिखेंगे, एक रास्ता आपको वैसे ही पता होगा, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि 1 बजे यहाँ रुक जाते हैं, खाना खा लेते हैं, बिल्कुल वहाँ पे खेलने की भी जगह है, जो भी है, सोने की जगह जो भी, तो उससे आई थिंक फ़र्क पड़ता है। जबकि मैं प्लान कम करती हूँ कि चलो, लेकिन बच्चे नहीं ना फिलहाल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई प्लान करनी चाहिए। नॉर्दर्न एरियाज में मैं गई, कराकोरम हाईवे, वो एक माउंटेन है, वो 21 आवर्स का माउंटेन है, तो यू हैव टू प्लान, बिल्कुल करना चाहिए। स्टॉक अप ऑन हेल्दी स्नैक्स, गाजर हो गए, खीरा हो गया, सेब रखें अपने पास, बनानास रखें, तो ऐसी चीजें रखें जो कि बेशक काटने की भी जरूरत ना पड़े, ठूसते रहे कि वो बात ही ना कर पाए। नहीं खाते पीते रहे, पीनट्स रखें, जो घर के आप घर के वो जो आप लेके जा रहे हैं उसी का जूस बना के और किसी थर्मस में रख लें, बच्चों को निकाल के देते हैं। वो बनिस्बत के बाजार के हम जो जूस ले रहे होते हैं टिब्बो वाले, घर के सैंडविचेस, अंडे के सैंडविचेस, ये तो है। म्यूजिक तो अपने चलाते रहे, खेलते रहे, और साथ ही साथ कुछ कहानियां भी सुनाते रहे कि एक थी बिजली निकली एक सुबह अपने काम पे। अच्छा, और म्यूजिक आयशा बाजी के घर, और उन्होंने ढेर बर्तन रखे थे और कहा कि बिजली आज तेरा मेकअप नहीं, आज मैंने बर्तनों का मेकअप देखना है। कहा तू क्या पढ़ता तो क्या गई थी, ये बोलेंगी ये मैंने ने पार्डे साफ करने आज। हाँ, और म्यूजिक के लिए हेडफोन दिला दे, है ना, ताकि एक छोटी सी कहानी सुनाओ। नहीं सुनाओ। एक था राजा, नहीं मैंने पहले क्या किया था, नहीं अब तक से हुआ था। अगर दुनिया बोझ हम उठाते, सारी दुनिया का बोझ हम, सारी दुनिया का बोझ तुम नहीं उठा रही, दुनिया कितनी बड़ी है, लोग उठा लिया है, लोग जाते। बाजी मेरा ये ख्वाब कब पूरा होगा? कौन सा ख्वाब? मेरा सपना है कि मैं भी इन जगहों पे जाऊं, घूमूं, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड,
और फिर जैकब लैंड, मेरा मतलब है साउथ अफ्रीका। जैकब लैंड, जैकबाबाद नहीं जाना तुम? जाओगी बिजली जरूर जाओगी, डोंट वरी। मैं कब जाऊंगी? ख्वाबों में जाऊंगी मैं। देखो अभी ये नहीं सोचो कि मैं सारी चीजें कब देख लूंगी, अब ये सोचो कि जो चीज अभी 1-2 महीने में मुझे देखनी है वो मैं देख सकती हूँ या नहीं, उस पर फोकस रखो ताकि खुश रहो ना। बच्चे बाहर के मुल्क में जाना है मुझे ना ये रिश्कों में चिंचियों में बैठ के नहीं जाना, मुझे ना उसमें हवाई जहाज से जाना है। और मैं अपने घर से खाना पका के लेके जो एयर होस्टेस मेरे पास आके पूछे कि बिजली तुझे क्या चाहिए, मैं बोलूँगी मेरे घर का खाना है, इसको पार्सल ना करना, इसको गर्म करके लिया और जो तेरे पास खाना है मुझे पार्सल करके दे। बिजली घर का खाना जाना अलाउड नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अच्छी तरीके से मेहनत करो, ये सारे ख्वाब पूरे होंगे सिवाय घर का खाना प्लेट में अपने घर के खाने, अपने सालन रोटी और लौकी का रायता ना डब्बा खुलेगा अनुषे तो आई नो कि बहुत मजे का होगा, लेकिन जब वो देसी खाना आप प्लेन में खाते हैं स्टमक भी अपसेट हो सकता है बिकॉज एक जगह पे ऐसे ही लोग होते हैं जो कभी भी किसी को देख के खुश नहीं हो सकते। एक तो ये जो है ना मतलब कि एक सेकंड अपनी कोई कहानी बताओगी? कहानी याद हो? कहानियाँ मेरी बहुत सारी है लेकिन एक बड़ी अच्छी है। मैंने कुछ बेकिंग क्लासेस ली थी अनुषा ऑस्ट्रेलिया में। रात के 2 बज रहे थे, मेरी क्लास थी रात के 10 बजे और मैंने मैप से देखा कि अच्छा मैं किस तरह पहुँच सकती हूँ। 3 ट्रेन्स बदल के मुझे जाना था। ये अलग बात है कि वहाँ पे 3 ट्रेन्स बदलना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट स्टिल 3 ट्रेन्स बदलनी थी, उसके बाद वॉक करनी थी। एंड मैं किसी जगह पहुँची, उसका नाम था प्रिंसेस हाईवे और वो एक हाईवे था और उस पर कोई किसी किस्म की कोई लाइफ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। रात के करते करते 1 बज गए एंड आई वाज लाइक अब मैं कहाँ जाऊँ। और फिर मैं काफ़ी देर एक जगह बैठी रही एंड कोई एक बस आई, वो कहीं और जा रही थी और वो बेचारे पाकिस्तानी भी नहीं थे, बट खैर उन्होंने अपना लिटरली क्योंकि रात बहुत ज़्यादा थी तो रूट चेंज किया। किसी तरह मैं घर आ गई, मगर वो रात के 1-2 बजे हाईवे पे अकेले बैठना मैं कभी भूल नहीं सकती। ठीक है जी, कुछ पैकेजेस हैं हमारे पास भी, क्योंकि मैंने आयशा ने आपको बताया कि वाकई में अगर आप इन चीज़ों में सब्सक्राइब करें तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ठीक है इस महीने में या दिसंबर जनवरी में ठंड में कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, जहाँ पे हमें अच्छी पैकेजेस भी मिलेंगी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास एक न्यूज़ फीड है, उस न्यूज़ फीड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस न्यूज़ फीड में हमारे पास है क्या। Yes, let's see कौन सी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं कम पैसों में। हाँ ये हमारा सबसे यही कह रही थी न्यूज़ फीड तो यही न्यूज़ फीड के बारे में तो मैं बात कर रही थी। बिल्कुल, रशिया जा सकते हैं आप कम पैसों में। अच्छा पैसों से मुराद ये है कि टिकट का एक्सपेंडिचर, आपको अकोमोडेशन ऑलमोस्ट कितने की पड़ेगी, तो 55,000 रुपये की टिकट है जो आपको मिल जाएगी तकरीबन आगे पीछे। एमिरेट्स एयरलाइंस वगैरह जो है आपको 55,000 रुपये की टिकट जो है वो फराम कर देते हैं, अच्छे अच्छे डिस्काउंट भी आपको मिल जाते हैं। रहना तो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि दुनिया भर में $20 से लेकर आपको $20,000 तक का एक कमरा रात में मिल सकता है। अगर आप किसी घर में कमरा यूटिलाइज करना चाहें तो वो बहुत सस्ता होगा और अगर आप किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में रहना चाहें तो वो महंगा होगा। और अगर आप ऐसे ट्रैवलर हैं कि सुबह निकलते हैं रात में आते हैं तो फिर ज़्यादा खर्च बेशक अकोमोडेशन पे ना करें, डिसेंट सी अकोमोडेशन ले लें क्योंकि आपने तो बाहर ही टाइम गुजारना है। अलेक्जेंड्रिया गार्डन है वो ज़रूर देखें, सेंट बासिल चैपल, रेड स्क्वायर और आपकी जी कम्युनिटी बसेस चलती हैं जिसमें आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, टूर ले सकते हैं, सिटी टूर, जहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मॉस्को में दिखाएंगे जो वाकई में देखने के लायक हैं। क्रेमलिन उनका एक बहुत ही बड़ा एक ये क्रेमलिन की तस्वीर एक्चुअली लगी हुई है, मैंने देखी नहीं। क्रेमलिन ज़रूर विजिट करें, इट्स लाइक डिज्नीलैंड फ्रॉम द आउटसाइड एंड जो भी मॉस्को जाता है ये कवर फोटो बनता है। इट्स लाइक गोइंग टू पेरिस एंड गेटिंग अ पिक्चर विद द आईफल टावर। बिल्कुल, तो जो मॉस्को जाएगा वो क्रेमलिन ज़रूर जाएगा, वो ज़रूर देखिए। खाना वहाँ पे बहुत अच्छा है और यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है कि 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये दिन का अगर आप खर्चा करें तो आप खाना पीना करके घूम फिर ले सकते हैं। नॉट बैड अगर कोई फैंसी चीज़ ना करें तो। और साथ ही साथ आपको कुछ टूर्स मिलती हैं जो 1,800-2,000 रुपये के में भी आपको मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको 2-3 जगह ले जाते हैं। अगला चलते हैं कोलंबो श्रीलंका। इस सीजन में वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है, मार्च अप्रैल तक कोलंबो श्रीलंका में मौसम बहुत अच्छा। दूसरा ये कि इट्स अ लॉट चीपर एज वेल एंड 53,000 रुपीज़ तक आपको एक बार फिर टिकट मिल जाता है। श्रीलंकन एयरलाइंस आई थिंक 58,000 रुपीज़ आपको टिकट दे रहा है क्योंकि मैं खुद जाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ये भी सोचा है कि मैंने ये सुना हुआ है कि लव इज इन द एयर, वहाँ पे आपको फिजा में जो है वो प्यार। हाँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है, सब अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती कि ये चीनी जापानी में बातें हो रही हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अंग्रेज़ी हम सब थोड़ी बहुत हाय हाउ आर यू वांट टू गो रेस्टोरेंट फूड कर लेते हैं तो इट्स इजी टू कम्युनिकेट, तो वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाला सीन नहीं होता। एंड अगेन उनकी इकॉनमी हमारी से थोड़ी ज़्यादा बुरी है अगर ऐसा दुनिया में हो सकता है, तो उनका रुपया जो है वो कम है हमसे,
तो सस्ता पड़ता है हमारे लिए। ठीक है जी, अगले तस्वीर की तरफ आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन है। ये बहुत पॉपुलर है, इस्तांबुल। अब तो रोज़ फ्लाइटें जाती हैं, टर्किश एयरलाइंस रोज़ आपको 2 दफ़ा दिन में ले जाता है कराची से। तो इस मौसम में जाएं, ठंड है ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो टूरिस्ट भी कम होते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है कि हम जुलाई अगस्त में मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, अकोमोडेशन की अगर बात करें तो आपको 600 रुपये से 900 रुपये के अंदर अंदर भी अकोमोडेशन मिल जाएगी, लेकिन वो पता नहीं कैसे होगी। मैं सोचती हूँ कि रात में 1500-2000 रुपये की अकोमोडेशन रखें और 42,000 रुपीज़ की आपको टिकट जो है वो मिल जाएगी। एंड करने के लिए तो वहाँ बहुत कुछ है, मैं क्या बताऊँ। मेरे पास 3 दिन थे, लेकिन मैंने फिर भी 20% भी वो काम नहीं किया जो मैं कर सकती थी वहाँ पे। लेकिन बॉस्फोरस पर राइड ज़रूर लें। आया सोफिया में सब चले जाते हैं, वहाँ पे अपना ब्लू मॉस्क है, सुल्तान अहमद है जो मेन जमजमा टाइप है, वो ज़रूर आप पहुँच ही जाएंगे। वहाँ पहुँचेंगे और आपको पता होगा कि ये तो देखना और वो एक आइसक्रीम वाली वीडियो बड़ी फेमस हुई हुई है फेसबुक पे हर जगह, जो एक आइसक्रीम हर सेलिब्रिटी। और अब तो बड़े हमारे ड्रामे वहाँ बन रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, तो एक हॉट डेस्टिनेशन वैसी भी है। तिब्लिसी पर आ जाते हैं, जॉर्जिया हमारा अलग, ये एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है। इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी कंट्री एंड यहाँ पे मुसलमान भी बहुत, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको मसले होते हैं कि मुझे हलाल खाना चाहिए या मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मस्जिद हो या करीब हो, या मुझे वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है कि वो ऐसे मुल्क जाएं जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर आप हिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री के बारे में जानें, केबल कास्ट का वहाँ पे टूर है बहुत अच्छा सा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई भी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। चीपेस्ट टिकट जो है वो आपको 50,000 रुपये का भी मिल सकता है, और सिटी टूर्स तो हर जगह होती हैं, वॉकिंग टूर्स भी हैं। ये चीज़ मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अगर शहर छोटा है तो वॉक ज़रूर करें। इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको सस्ता पड़ेगा, 3 फ़ायदे हैं, दूसरा आपकी एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी, और तीसरा ये कि आप शहर को अच्छे से देख सकेंगे, क्योंकि काफ़ी दफ़ा आप ऐसी चीज़ें देखते हो बस में चले आते हैं, है ना, वो दुकान देखो, वो रेस्टोरेंट देखो, वो देखो, तो देन यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर दिस सिटी अगर आपके पास टाइम हो तो। कुआलालंपुर मलेशिया, ये भी बहुत खूबसूरत सी जगह है। वो पेट्रोनस टावर्स हैं, वहाँ पे भी एक तस्वीर बनती है, सबकी है, मेरी भी है, सब लेते हैं। यहाँ पे आपको तकरीबन 37,000 से 48,000 के बीच में टिकट मिल जाएगी। थाई एयरवेज बहुत एक आसान तरीका है, मलेशियन एयरलाइंस पता नहीं पाकिस्तान आता ही नहीं आता, लेकिन PIA ज़रूर जाता है कुआलालंपुर। ये मुझे पता है क्योंकि मैं एक फ़्लाइट पर थी जो कुआलालंपुर बाय लाहौर, वो सस्ती टिकट आपको मिल जाती है। और ये वहाँ पे सस्ती है, नॉट एक्सपेंसिव। अगर बाकी सिटी टूर्स हैं, वहाँ पे शॉपिंग बहुत अच्छी है कुआलालंपुर में। एक बार फिर हलाल खाना क्रॉस द बोर्ड, तो वो भी आपके लिए एक आसानी का बायस बनता है। और बहुत साफ़ सुथरी खूबसूरत जगह, हरियाली हरियाली, बारिश, अच्छा मौसम, तो ज़रूर मलेशिया भी ज़रूर जाना चाहिए। और सिटी तो आपको मिलता ही है, और कुआलालंपुर से 1 घंटे की फ़्लाइट है, तो आप खूबसूरत तरीन समंदर के करीब भी आ जाते हैं। लंकावी और उनके कुछ आइलैंड्स भी हैं। आगे बढ़ते हैं, इजिप्ट की तरफ चलते हैं। हालात बुरे थे 2-3 साल पहले तक, तो टिकट्स बहुत सस्ती हैं क्योंकि टूरिज्म कम हुआ हुआ है, लेकिन पाकिस्तानीज़ के लिए हालात बुरे का मतलब ऐसा नहीं होता। तो ऐसे हालात है कि हम बिल्कुल जा सकते हैं। जिस तरह से हम कराची के बारे में सुने और फिर आए और फिर सही सलामत वापस चले जाए, ऐसा ही है। तो कोई ट्रैवल प्लान ज़रूर पिरामिड्स उनकी जो है, मिस्र की क्या बात है, वहाँ पे तो इतनी हिस्ट्री, पिरामिड्स आज भी हैं। नाइल रिवर पे आप ज़रूर एक राइड लें, सस्ती जगह मिल जाती हैं, 1200 से 1500 के बीच में अच्छी अकोमोडेशन आपको मिल जाएगी, टिकट मिल जाएगी। एक ज़माने में PIA फिर वहाँ जाता था, पता नहीं जाता है नहीं जाता, लेकिन यहाँ सारी मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे ज़रूर जाएँ, तस्वीरें लें। अगला आ जाते हैं जिस लोकेशन के बारे में मैंने बहुत सुना है, यूक्रेन। ओह यूक्रेन, इस पे मेरा कज़न गया हुआ है बाय द वे, हाँ इट्स इन यूरोप। और थोड़ा सा हालात यहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान को अगर बहुत साफ सुथरा कर दें तो बस वो एक यूक्रेन बन जाता है। हाँ, डेवलपिंग कंट्री है, इकोनॉमी थोड़ी सी बुरी है, लेकिन एक यूरोप का अपना मज़ा है, बिल्कुल सस्ता है, खूबसूरत बहुत है, और लेकिन फ़्लाइट जो है वो 20 घंटे की होती है, बहुत लंबी फ़्लाइट होती है, लेकिन है सिर्फ 40,000 रुपये की। बर्फबारी हो रही है वहाँ पे, अमेजिंग, मज़ा भी है, एंजॉय करें, देखें। जिनको घूमने का शौक है वो कर लेते हैं, 10-15 दिन निकालें। यहाँ पे बहुत सारे साइटसीइंग टूर्स भी हैं, रिवर डिनीप्रो स्मॉल ग्रुप वॉकिंग टूर्स भी हैं, की सेंटर 1900 रुपीज़, 1900 रुपये में आप शायद देख लें। टूर गाइड भी आपको मिल जाएगा, अंग्रेज़ी में आपको सब समझा देगा। ये लोकेशन बहुत पॉपुलर है आजकल, बाकू अज़रबैजान, और यहाँ से भी डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है, और बहुत सारे पाकिस्तानी आजकल बाकू जा रहे हैं। करीब है, सस्ता है, मज़े की जगह है, एक नई जगह है, खूबसूरत है, क्वाइट्स है, सस्ता है, तो बाकू सिटी टूर्स भी हैं, 46,000 रुपीज़ में आपको टिकट भी मिल जाती है। चेक रिपब्लिक, क्या मैं भी गई थी, बहुत साल हो गए अब तो, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह थी, अगेन फुल ऑफ हिस्ट्री। इससे ज़्यादा
बेहतरीन शहर आर्किटेक्चर के लिहाज से मैंने कम देखे, मतलब कि ऑस्ट्रिया वगैरह में है, लेकिन चेक रिपब्लिक प्राग में बिल्डिंग्स अगर आप देखें, कैथीड्रल, ओह माय गॉड, द आर्किटेक्चर इज़ अनबिलीवेबल और बहुत एक अजीम तरीन ज़माने से है। तो ये देखने वाली जगह है एंड दिस इज़ वन ऑफ द चीपर प्लेसेस इन यूरोप। दुनिया दिखा दी हमने। हाँ। अब लगता है खुद भी छुट्टी का टाइम आ गया है ना, छुट्टी करें, आप भी कहीं जाएं, बेशक 1 हफ्ते के लिए जाएं, 4 दिन के लिए जाएं, लेकिन जाएं जरूर। अच्छा, एक डेस्टिनेशन भी रह गया था हमारी लिस्ट में, बैंकॉक के बारे में बात कर रही थी। हाँ। कि बैंकॉक थाईलैंड एक बहुत अच्छी जगह है विजिट करने के लिए पूरे साल, और इस मौसम में तो स्पेशली क्योंकि दिसंबर जनवरी में वेदर थोड़ा बेहतर रहता है, बारिश कम होती है, लेकिन सस्ता है, बड़े अच्छे लोग हैं, खाना बहुत मज़े का है, करीब है, वीज़ा आसानी से मिल जाता है और मज़ा बहुत आता है ओवरऑल। तो थाईलैंड जाना, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान से पहला कदम आपने बाहर रखना है तो दुबई के बजाय थाईलैंड जाएं, क्योंकि दुबई में भी लगता है कि बस दुबई है, क्योंकि हमें शॉपिंग का बड़ा शौक है, वो लोग हैं, लेकिन जो लोग वाकई में घूमना चाहते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंसेस जमा करना चाहते हैं तो थाईलैंड इज मच बेटर देन। अच्छा, और आइलैंड काफी सारे लोग इसलिए भी नहीं जाते कि भाई आइलैंड नहीं थी कि मुझे नेचर ज्यादा काले हो जाएंगे, हमें वैसे भी तैरना नहीं आता, हम हैं भी तो ऐसा ना, और अगर आप हमारे दुबई सही है फिर। नहीं रश पसंद है, फुकेट जाए, अगर सकून पसंद है, कोई समूही जाए, तो वहाँ पे बड़ी चॉइसेस हैं, बैंकॉक से उठ के आप कहीं भी चले जाएं। कॉल भी हमारे पास, कौन है हमारे कॉलर, ट्रैवल एजेंट हैं, साद नाम है इनका और बहुत बेहतरीन ट्रैवल एजेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक सर। तो कहते हैं कि सीज़न में भी कुछ ट्रैवल जो डेस्टिनेशंस होती हैं वो ट्रेंडिंग होती हैं कि लोगों को इस टाइम पे यहाँ जाने का बड़ा शौक है, तो आजकल के ज़माने में कहाँ जा रहे हैं लोग? आजकल जो मतलब हमेशा से एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन रहा है, जैसे आप कह रहे थे, थाईलैंड तो बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है इंटरनेशनली अगर ट्रैवल करना चाहें, जिसकी वजह से आप ये इसका वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है। सेकेंडली डेस्टिनेशन बहुत अच्छे हैं, रिजॉर्ट्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत सारे आपको कम पैसों में भी आपको एक मेयारी लाइक एक अच्छी क्वालिटी वेकेशन मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। देन अदर देन दैट अगर आप देखा जाए तो मलेशिया है, सिंगापुर है, यहाँ के भी वीज़ा जो है बहुत इजीली मिल जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी जगहें हैं, खासतौर पर सिंगापुर में स्टूडेंट्स के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज वगैरह हैं। अगर मैं आपको बजट दूँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1,20,000 रुपए हैं, तो हम कहीं जा सकते हैं इन पैसों के साथ छुट्टी करने? जी बिल्कुल, इसमें मतलब आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप इसमें आप इवन एक ही रूट पे कवर करना चाहें तो ये तीनों डेस्टिनेशन बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। थाईलैंड, जी थाईलैंड, मलेशिया। और तो शॉपिंग नहीं करें, खाना नहीं खाएं, या खाएं और सस्ता खाएं? हाँ, थोड़ा बजट में खाएं। आपको ऐसा है कि अगर आप देखें तो इन जगहों पे आप नॉर्मली इतने एक्सपेंसिव नहीं है। सिंगापुर है थोड़ा एक्सपेंसिव, बट अदर देन सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप कंपेयर करें एक नॉर्मली किसी भी रेस्टोरेंट या फास्ट फूड रेस्टोरेंट को ले लें तो आपको जो है नॉर्मली पाकिस्तान में जो आप डील बाय कर रहे हैं उतने ही अमाउंट में वहाँ पे मिल जाए। और सर मेरे ख्याल से आपकी ट्रैवल एजेंसी और जितने अच्छे बेहतरीन ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो हमेशा आपको एक पैकेज ही बना देते हैं, तो उसमें आपका होटल वैसे ही आ जाता है, उसमें नाश्ता वैसे ही हो जाता है, तो फिर होटल टूर मतलब आपको मुख्तलिफ मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर बजट को कट डाउन करने के अगर कोई टिप्स हो तो क्या हमें इस बात पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए कि सेल्स पे कब है टिकट्स, क्या पैकेजेस निकली हुई हैं? बेसिकली इसमें यही है कि आप जितना एडवांस परचेज कर रहे हैं, आप इतना एडवांस अपना प्लान बुक करेंगे, उसमें यह है कि आपका बजट कट डाउन होता जाएगा, क्योंकि सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है हर चीज़ के रेट जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप जैसे लेट्स से अगर ये विंटर वेकेशन के प्लान बुक करते हैं तो उसमें आपको मैं समझता हूँ कि 1 मंथ बिफोर अगर आप ये सारी चीजें मैनेज कर लें अपनी, तो आपका बजट काफी कट डाउन हो सकता है। एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर एडवांस डील्स मिल सकती हैं। जी, इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा ये बताएं, अगर हम अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा लें, वो लोग जो थाईलैंड देख चुकी हैं और ऐसी जगह देख चुके हैं, अगर 2 लाख तक कर लें तो कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं हमारे पास जाने के लिए? नहीं, इंटरनेशनली तो इस वक्त टर्की भी बहुत अच्छा ऑप्शन है।
टर्की जो है इस वक्त बहुत ही अच्छा, और मतलब वो भी उसकी भी करेंसी काफी कट डाउन हो गई है। श्रीलंका बहुत लोग जा रहे हैं, श्रीलंका, टर्की, ये तमाम जगह। जी बिल्कुल। अच्छा, वीज़ा मेरे ख्याल से तो हमें चाहिए ही होती हैं अब तो हर जगह के लिए, लेकिन एक आध मुल्क है जहाँ पे वीज़ा, मालदीव्स गई थी मैं भी, वहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नेपाल में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और कोई कंट्रीज़ हैं जहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है? अभी तो हमारे पास सिर्फ मालदीव है और नेपाल ही है जहाँ की वीजा। बाकी ये कि नैरोबी वगैरह अफ्रीका साइड पे जाएं तो वहाँ पे ऑन अराइवल है इस वक्त। अदर देन दैट तो सब जगह के लिए वीजा रिक्वायर्ड है। बिल्कुल, लेकिन अभी वीजा सिंपली मिल जाती है जो आपने कहा था, जैसे टर्की में अगर आपके पास अमेरिकन वीजा है, शेंगन वीजा है, तो उससे आपको टर्की वगैरह यहाँ ऑन अराइवल। अच्छा, कौन कौन से आप फाइल कर लें ऑनलाइन। कौन कौन सी ऐसी जगह है जिनके वीजा आपको चाहिए होते हैं मगर आसानी से मिल जाते हैं? जैसे थाईलैंड की हमने बात की, इसके अलावा और कौन कौन सी? मिडिल ईस्ट, लेकिन फार ईस्ट मिडिल ईस्ट तो है ही। इसके अलावा जो आप अगर यूरोपियन साइड पे आए तो टर्की एक सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है जहाँ का वीजा इजीली आजकल मिल रहा है। पहले काफी टाइम लग रहा था, लेकिन अब इन्होंने काफी अच्छी रिलैक्सेशन दी है, तो विद इन अ वीक वो आपको वीजा मिल जाता है और इतनी ज्यादा हेजल नहीं होती वीजा के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया साद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन विद अस। साद साहब ने कहा है बिल्कुल, अगर आपके पास 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए का भी बजट हो तो आपकी अच्छी वेकेशन हो सकती है, और ये वो एक ऐसी चीज़ है जो आप रिग्रेट नहीं करते। कभी भी कोई टर्की या कहीं घूमने फिरने ना गया और वापस आया और कहा कि यार मैं क्यों गया, मैं पैसा खर्च हो गया, कभी सुना है? कम ही सुना होगा। ठीक है, बस हो गया। अब ऐसा करते हैं, हम लोग पार्क जाएंगे ना शाम में, तो हम अपने कार से खाना बना के लेके जाएंगे। और आज हम क्या पकाएंगे? आज हम बना रहे हैं बड़े मजे की चीज। जैसे सर्दी आती है, अच्छी सी मजे की मीठी मूली आती है, और मूली से हम बना रहे हैं मूली के पराठे। लो आज रजाइयों मेरे वो छुट्टी से पहले तो और आज बहुत सारी बातें हुई हैं ट्रैवलिंग के लिहाज से। तो मेरे एक दोस्त हैं जिनको दुनिया देखने का मेरी तरह बहुत शौक है और देखते भी रहते हैं, लेकिन ट्रैवल जो हमने कहा था कि पाकिस्तान में भी ज़रूर करें। अगर आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, अगर आपको लगता है कि आपके बजट से बाहर है, तो अपने मुल्क को भी एक्सप्लोर करें। अच्छा, ये वो पहले ऐसे मेरे दोस्त थे जो हुंजा गए, जब हुंजा की बातें कम होती थी। अब पूरी दुनिया हुंजा जा चुकी है, तो मुझे लग रहा है ही इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू एंड अप इन बलूचिस्तान नाउ। फैजान, क्या हाल है? जबरदस्त अनुषे, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं फैजान कि आई थिंक आप जब हुंजा गए थे तो उस ज़माने में मैंने पहली दफ़ा आप ही से सुना था कि भाई तुम हुंजा जाना, यू नो, और उसके बाद माशाल्लाह नाउ टूरिज्म हैज बिकम सो मच कि वो बेचारे खुद के वहाँ के लोग परेशान हो गए कि और ना आए कि हमारे पास ना आया करे, कहीं और निकल जाए पाकिस्तान में। वाकई बेचारे समर में उनको समझ नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या है। अच्छा फैजान, ट्रैवलिंग की कोई एथिक्स होती है? क्योंकि वो मुझे लगता है कि हम ट्रैवल तो करते हैं, लेकिन मैंने लोगों को बहुत गलत तरीके से भी ट्रैवल करते हुए देखा है। यार मैं तो कहूँगा कि हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जो ट्रैवलिंग के एथिक्स हमेशा से थे। और जो ट्रैवल करने वाले लोग थे ना पुराने जमाने में 2000 साल पहले भी, उनमें ये एथिक्स हुआ करते थे कि एक ओपननेस होती थी डिफरेंट कल्चर्स को एक्सेप्ट करने की और उनके साथ तमीज से पेश आने की, यू नो। और समहाउ मतलब चाहे वो जंगल में रात को सो रहे हो, वो कचरा ना फेंकने की और जंगल में दरख्त ना जलाने की भी एक तमीज होती थी। बिल्कुल तमीज होती थी। नए कल्चर्स से आप समझे, आप एक चाइना से निकले और अभी आप इंडिया में घुसे हैं, यू नो, तो वहाँ की डिफरेंट ट्राइब्स से डील करने की इंटेलिजेंस होना, यू नो, ये एक अलग चीज होती थी। बिल्कुल सही है। और हर दौर में लोगों के पास ये चीज होती थी और हर दौर में ऐसे भी लोग होते थे जिनके पास ये एबिलिटी नहीं होती थी बेचारों के पास, यू नो, जो समझ नहीं पाते थे दूसरे कल्चर्स को और कोई गलत बात कर देते थे और उनको मार दिया जाता था, यू नो, ऐसा भी होता था। बिल्कुल सही है। फैजान, मॉडर्न डे ट्रैवलर्स के लिए आजकल जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत यंगस्टर्स कर भी रहे हैं, व्हाट आर द 2-3 थिंग्स यू थिंक आर एसेंशियल कि इसको दिमाग में रखते हुए अपने ट्रिप को जरूर प्लान कीजिएगा? एक तो वही मैं कहूँगा, ओपननेस एंड रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर। ठीक है, रिस्पेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट क्योंकि उसके बगैर ना आप किसी से खुल सकेंगे ना आपके साथ कोई ओपन हो सकेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कि आई थिंक आजकल के दौर में हमें ये देखना चाहिए कि ये समझना चाहिए कि आप 3-4 दिन में या 2 हफ्ते में या 2 महीने में भी सब कुछ तो नहीं देख पाएंगे, यू नो। हाँ, तो जो हम बकेट लिस्ट करने के लिए जो रश करते हैं, जो बकेट लिस्ट बना के लोग घूमते हैं ना कि अच्छा जी
मुझे इस साल यूरोप करना है, इस साल अमेरिका करना है और अब दुनिया खत्म हो जाएगी 7 ट्रिप्स में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप उसी जगह 7 दफा जा सकते हैं और डिफरेंट पहलुओं से देख सकते हैं उस चीज को। मतलब बहुत से लोग हैं, उनको कहीं मौका नहीं मिलता कहीं और जाने का, वो सिर्फ हर साल लाहौर पहुंच जाते हैं बेचारे, हर साल मरी चले जाते हैं, ठीक है। मगर उनको फिर मतलब जो एक साल लाहौर के खाने खाएं, एक साल लाहौर की हिस्ट्री देखें, एक साल लाहौर की म्यूजिक को सुने, या फिर हर दफा सब कुछ करें और नई नई जगहों पे खाएं, नई चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल, ये भी सही। और ये अपने शहर में भी अगर आप बोर हो जाते हैं तो हम हमेशा फैजान, थैंक यू फैजान फॉर योर कॉल, पहली बात तो वेरी नाइस टिप शेयर। लेकिन अपने शहर की भी बात करें तो मैं हमेशा तब इससे खुश होती हूँ फैजान के साथ क्योंकि वो कोई नई जगह निकाल के नई जगह जाएं। मुझे पता है सदर में ये जगह जहाँ खाना चाहिए, या क्यों ना हम दूसरी साइड जाएं और वहाँ पे जाके मूवी देखें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। एज सच कि अगर आपको कोई फेवरेट रेस्टोरेंट आपका है, ठीक है खा लिया, लेकिन अब कुछ नया देखेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो कुछ नया सीखेंगे। अच्छा, इवन अगर वो कोई बुरा एक्सपीरियंस भी होगा तो भी आप बड़ा कुछ सीखेंगे। जैसे कि आज मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही हूँ और मैं मूली का पराठा बनाना, मूली का पराठा बनाएंगे हम, बिल्कुल। अच्छा, मूली के पराठे बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया है कि ये एक मूली थी अनुषे, व्हाइट वाली मूली, 2 किस्म की मूली होती है, रेड छोटी एंड व्हाइट बड़ी वाली। सो व्हाइट बड़ी मूली को लेके हमने उसको कद्दूकश किया और उबाल लिया, ठीक है। उबाल के पहले से रख लें, इससे जो एक अजीब सी किस्म की महक होती है उससे सारे घर वाले जो है वो लुत्फ अंदोज नहीं होंगे एंड यू वुड बी एबल टू डू इट बगैर किसी गंदी सी स्मेल के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको उबाल के रख लिया है, नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था। मूली के साथ अदरक का कॉम्बिनेशन लगता भी बहुत मजे का है और वो इसकी डाइजेशन को भी आसान बनाता है। कुटी हुई लाल मिर्ची 1 पिंच के बराबर, क्योंकि इसमें जो ज्यादा मजे का फ्लेवर होता है वो आता है हरी मिर्चों से, ठीक है। अच्छा, और इसका पानी हमने ड्राई कर लेना है अनुषे। मूली में बहुत सारा पानी होता है, अगर आप वो ड्राई नहीं करेंगे तो पराठे टूट जाएंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ओनली 1 पिंच ऑफ हल्दी। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ एंड कुटा हुआ जीरा, ठीक है, एंड हरा धनिया फॉर श्योर। इससे बहुत मजे का एक इसमें फ्लेवर आता है। अच्छा, 2 तरीके से बेसिकली आप पराठे बना सकते हैं। एक तो ये कि आपने मूली के मसाले को पराठे के अंदर भरा और उसके बाद उसको बेला, वो भी कर सकते हैं। लेकिन 2 रोटियां टाइप बेलने के बाद उसके अंदर भी मसाला भर सकते हैं। आई लाइक इट लाइक दिस। मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से इसमें ज्यादा मसाला हम भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रोटी टाइप की बना के रखी हुई है एंड इसका हरी मिर्च का जो फ्लेवर आता है ना, इट्स ऑसम, इट्स अमेजिंग। तो आप एक मील के तौर पे एक बार फिर जो लोग जिस हम कहते हैं चिकन ना खाएं, बीफ ना खाएं, उसके लिए मूली के पराठे हो, चटनी हो, क्यों नहीं। हर वेजिटेबल का अपना फ्लेवर होता है। मूली उन सब्जियों में से एक है, क्या चीज़ हो सकती है बिल्कुल अनुषे, जिसमें बहुत रिच फ्लेवर है। हम कहते हैं ना वेजिटेबल का फ्लेवर नहीं है, तो गलत कहते हैं इसलिए क्योंकि मूली का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। नहीं बिल्कुल है। और मैं ये भी सोच रही हूँ आयशा कि जैसे हमारा मजहब भी ये कहता है कि आप चबा चबा के खाएं, उसका मकसद सारा ये होता है कि आप एंजॉय कर सकते हैं अपने खाने को। एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसमें क्या लज्जत है, कितनी आपका पेट इतने अच्छे से भर जाता है, इतनी मज़े की चीज़ होती है। तो मैं वाकई में देखती हूँ कि लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाते हैं और वो खुश नहीं होते, और कोई लोग अपने घर में एक अच्छी मील, सादा खाना, सिंपल खाना, इसकी बात ही और होती है। बिल्कुल। यहाँ पे एक पतली सी रोटी से हमने बेल के रखी हुई है, इसमें हम मूली का मसाला ऐड करेंगे। हद से ज्यादा नहीं ऐड करिएगा वरना ये टूट जाएगा। ये एक होता है वैसे। हाँ, ये भी होता है जिससे ना टूटे, या कोई बेहतर तरीका कैसे बच जाएगी आपकी। कम ऐड करें। पहला टोटका ये कि कम ऐड करें, हद से ज्यादा नहीं। और दूसरा ये कि ये गरम चाहिए मूली। अगर अभी मसाला गरम होगा तो जाहिर सी बात है कि पराठा टूट जाएगा। प्लस ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए मूली, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई कर लें। और हमेशा नमक के साथ मूली को उबालें। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर आपने उबाल लिया, पानी ड्राई कर लिया, उसके बाद आपने इसमें नमक शामिल किया ना, तब नमक जो है वो तो वो नमक की वजह से वेजिटेबल अपना और पानी रिलीज करेगी और फिर वो वही होगा। आप सोचेंगे पानी तो मैंने ड्राई कर दिया था, लेकिन ये अब क्या हुआ है। चलो, these are good tips। ज़्यादा नहीं डाल दिया तुमने, इसलिए ज़्यादा डाला है कि इसको हम रोल नहीं करेंगे। अब हम काम ये करेंगे कि हम इसको इस तरह से कर देंगे सील। अच्छा, ये जो बेल के रखे हुए हैं थोड़ी देर पहले से बेल के रखे हैं, तो क्या होता है कि मैदा या आटा जो भी होता है वो ड्राई हो जाता है, एंड अगर वो ड्राई हो जाएगा तो वो फिर स्टिक नहीं होगा। सो यू ऑलवेज हैव टू रोल इट थोड़ा सा, हाँ, इस तरह से, लाइक इसकी साइड्स को। चीज़ें भी लगाते हैं जिससे स्टिक हो जाती है रोटी। वो लगा सकते हैं, लेकिन अंडा और ये सारी चीज़ें जिसको हम लई बेसिकली बोलते हैं, वो लगाने की आदत ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा निकलेगा, वो भी क्रंची इसमें एक फ्लेवर ला के देगा। यस, पहले घी नहीं ऐड करना, पहले थोड़ा सा रोटी को पकाना है, घी हम बाद में ऐड करेंगे। और इसको हम बना रहे हैं असली घी में, देसी घी। असली घी तो कहते हैं अब के ज़माने में आपके लिए अच्छा भी है, बस उसकी मिकदार कंट्रोल में हो। सब कुछ खाने कम खाएं, सब कुछ खाएं कम खाएं, सब कुछ खाएं।
हल्का हल्का सा टेस्ट ज़रूर करें। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि तवा आपका गर्म होना चाहिए। अगर तवा गर्म नहीं है, मैंने अलग से गर्म होने के लिए रखा हुआ था, तो फिर मज़ा नहीं चीटिंग कर रही हूँ थोड़ी सी, फिर वेरी स्पाइसी एंड बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर। हरी मिर्च वैसे मैं कम खाती हूँ, लेकिन मूली के साथ हरी मिर्चों का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, ओहो मज़े का लगता है वो। पुदीना नहीं ऐड करिएगा हरे मसाले में, ऑलवेज रिमेंबर। मूली के पराठे इज ऑल अबाउट धनिया एंड हरी मिर्चें एंड बेशक थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें एंड अदरक, लोड्स ऑफ अदरक। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। जब एक साइड से मैं दिखाती हूँ अभी कितना पका है। अच्छा तरीका होता है बच्चों को भी वेजिटेबल्स खिलाने का। एक बार फिर उनको पराठों का शौक होता है, तो बिल्कुल आप पराठा कबाब खाएं चटनी के साथ, लेकिन मूली के साथ खाएं। बिल्कुल ठीक है जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा पराठा जो है यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुका होगा। आपको इसी फाइनल फेज दिखाएंगे आफ्टर ब्रेक। अच्छा, अभी घी डाली नहीं है, अभी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होगा फिर ऐड करेंगे। घी की क्या खुशबू आ रही है। बिजली ने सही बात की है, बिजली भी आ गई वापस सूंघ के कहीं से। मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती बाजी। अच्छा, मैंने इस पे घी तो ऐड कर दिया था, लेकिन कुछ लोग इसको एज इट इज निकालते हैं। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन पसंद है, इसलिए हम इसको मजीद खस्ता करेंगे। और ये जो पार्ट आता है ना, मूली जब घी में हल्की सी पक के जो क्रिस्पी होती है, ओहो दैट इज अमेजिंग। 6299 कैलोरीज। थोड़ा सा खा लें, कोई बात नहीं। हम किसी दिन डाइट वीक करेंगे आपके लिए, लेकिन अभी हम खा रहे हैं मूली के पराठे। और इस मौसम में नहीं खाए तो तब खाए। और इसको क्या ऐसा कुछ किस चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अचार या चटनी या क्या? अच्छा देखो, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आई वुडंट से अचार, लेकिन हाँ दही के रायते के साथ दैट इज द हेल्दीएस्ट एंड यम्मीएस्ट ऑप्शन। लेकिन जीरे वाला रायता कर सकती हैं, इसके लिए आप कोई चटनी यूज कर सकते हैं, पुदीने की चटनी, एब्सोल्युटली पुदीने वाला रायता, पुदीने की चटनी। और ये हमारा जो पराठा है मूली का, ये हो चुका है बिल्कुल तैयार। हल्का सा मैं साइड्स इसकी प्रेस करती हूँ क्योंकि मुझे बोरिंग सी साइड्स नहीं पसंद इसकी। सो इसको अब हम करेंगे यहाँ पे सर्व। ये इसका रोज का नया निकला। और ये दो लवली हम हरी मिर्च इस तरह से प्लेस करेंगे, सम कोरिएंडर लीव्स जस्ट लाइक दिस एंड दिस इज डन। प्रेजेंटेशन अगेन, यू नो। बस इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और ये हमारा पराठा जो है वो हो चुका है तैयार। मसाला मैं दोबारा से दिखा के एक रिकैप कर देती हूँ जल्दी से, तो दैट अगर किसी से मिस हो गया है तो वो देख लें। मूली को हमने उबाल के रखा, मूली को उबालने के बाद हमने नमक के साथ उसको पका लिया और उसके बाद हमने उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की, अदरक शामिल किया, नमक शामिल किया, हरी मिर्चें शामिल की और हरा धनिया शामिल करके हल्की सी हल्दी के साथ हमने उसको मिक्स किया। दोबारा नहीं पकाना उसको। और उसके बाद पराठे में भर के आपने उसको कर देना है सर्व, लाइक भरना है। और उसके बाद फिर असली घी के साथ, देसी घी के साथ उसको पकाना है। लास्ट चीज़ आपने करनी है कि इसको गरम गरम खाना है, जो हम अब करने वाले हैं। बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी बातें आज हमने की हैं। अगर आपके बजट में है, अगर आपको लगता है आपका दिल कर रहा है, तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा आप जीते हैं, तो भरपूर तरीके से जिएं। थोड़ा सा बजट निकालें। अगर कोई जगह है जिसकी आपने तस्वीरें देखी हुई, आपका ख्वाब है कि एक दिन मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगी, बिल्कुल जाइए, टिकट्स लें, चले जाएँ। अल्लाह मालिक है, यहाँ तक पहुँचा दिया, आगे भी ले जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी। और कुछ नहीं तो अपने शहर को एंजॉय करें, अपने मुल्क को एंजॉय करें। ट्रेन टिकट्स, आपकी बस टिकट्स आज भी सस्ती हैं और पाकिस्तान में कुछ ऐसी जगह हैं जो आपको हैरान कर देंगी, आप बाकी में हैरान को रह जाएंगे। साथ ही साथ मूली के पराठे हमारे हो गए तैयार। टेबल पे ले चलते हैं, बैठ के बिजी प्लान तो करते हैं। मेरा आलू का पराठा, आलू का पराठा, मूली का पराठा तो तुम बहुत ज्यादा डाल रही हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी गुड डे एंड एंजॉय ऑल योर ट्रैवल्स। ये देखो क्या किया है, देखो बिजली, ये क्या किया है बाजी? मैंने कहा मुझे पकाने देना, क्या हो गया आपको? बिजली पराठा, क्या पराठा है ये? पराठे बना के ये कह रही थी कि मैं ट्रेन में ले जाऊंगी वापस। हाँ, नहीं, ये पराठा नहीं, मूली के पराठे तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं बाजी, ऐसे मैं बना के लेके जाऊंगी। आप ये देखें, मैं ये पराठा बन रहा है, आय हाय, ये वाला पराठा नहीं है जो आपने बनाया है। मैं थोड़ा भर के ज्यादा खाना चाह रही हूँ ना। इसका ओपन वाला डाला होगा। अच्छा, चीजें होती हैं क्या, एक किसी में ओपन लुक भी होता है। देख लेते हैं, चलो उसको पकने दो। चले सही है। मैं जो ना देखे, मैं आपको पता है मैं ज्यादा खाती हूँ तो मैं इसलिए ज्यादा ही खाऊंगी। बड़े तरीके से इसको हाथ लेकिन मैंने करनी है टिकट्स बुक, आपकी भी कह रही हूँ टिकट जरूर बुक कीजिए। और आज ऑनलाइन जाके कोई ना कोई डील जरूर देख लें, कुछ ना कुछ जरूर होगा। बिल्कुल जरूर एयरलाइन ऑफिस को कॉल करें, पता करें आपकी कोई पैकेजेस लगी हुई है और आपको क्या क्या मजे की चीजें निकल आएंगी। विंटर वेकेशन 4 दिन दुबई में, मलेशिया में,
मेरे पैसे तो खैर आप नहीं देने, क्योंकि मेरी तनख्वाह तो बढ़नी है नहीं, और अगर मैंने छुट्टी कर ली तो आपने मेरे पैसे काट देना। तो बेहतर ये है कि मैं आप लोगों के साथ ही चले जाऊँ, आप भी साथ होंगे, मैं भी साथ होंगी, मेरे पैसे भी नहीं कटेंगे। देखा, मेरा डबल काम मैंने एक साथ कर लिया। चलो प्लान बनाते हैं। बिल्कुल सही है। चलो अनुषे, मैं, तुम, बिजली, हुंजा चलते हैं, नॉर्दर्न एरिया चलते हैं। या अल्लाह खुदा के मुझे हुंजा नारायण कागा ले जाओ, मैं इंतजार पूरा 1.5 साल मैंने गुजार दिया। और अब बहुत है बाय द वे, हम तीनों जा सकते हैं। कब जा सकते हैं पहले भी। Chai to store.